निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर मंडे, बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। कल का मार्केट कैसा रहेगा? तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट से। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं दोस्तों, वीकली चार्ट लगातार लोअर लो क्लोजिंग दे रहा है। ठीक है, लगातार लोअर लो क्लोजिंग दे रहा है, वीक बाय वीक होता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी जैसे ही निफ्टी ऊपर जा रहा है यहाँ पे बिकवाली आ रही है, लेकिन दोस्तों कैंडल्स जो बन रही हैं वो स्ट्रॉन्ग बिकवाली की कैंडल्स नहीं बन रही है। इस तरह वाली कैंडल्स नहीं बन रही है, बड़ी बड़ी बिकवाली वाली कैंडल्स नहीं बन रही है। जो भी कैंडल्स बन रही हैं छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं। इसका मतलब होता है कि ये वाला जो करेक्शन चालू है ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। मतलब 1 या 2 वीक और ये चलेगा, उसके बाद हम वापस ऊपर जाना शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, वीकली चार्ट सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे डिप में हमें बाइंग करनी है, अच्छे स्टॉक में बाइंग करनी है दोस्तों। अच्छा मतलब जो स्टॉक्स निफ्टी बैंक निफ्टी गिर रहा है और वो स्टॉक गिर नहीं रहा है, साइडवेज हो गया है या लगातार ऊपर जा रहा है, तो ऐसे स्टॉक में अच्छा सपोर्ट देख के हमें बाइंग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि निफ्टी और नीचे आए यहाँ पे या यहाँ से बाउंस करे। फिलहाल यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है निफ्टी में, यहाँ पे सपोर्ट नहीं दिख रहा है। निफ्टी को थोड़ा और नीचे आना चाहिए 1 से 2 वीक में। ठीक है, निफ्टी का सपोर्ट थोड़ा नीचे है, जो कि 19,000 के नीचे यहाँ पे दिख रहा है। 19,000 18,800 18,700 के आसपास ये वाला सपोर्ट है, वहां तक निफ्टी आ सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वहां तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा डिमांड एरिया था, ये वाला एक डिमांड एरिया था। निफ्टी लगातार उस डिमांड एरिया में 3 वीक से पड़ा हुआ है। पहला यहाँ पे टेस्टिंग करा, ऊपर चला गया, वापस नीचे आया, टेस्टिंग करा, वापस ऊपर गया, वापस 3rd वीक में वापस यहाँ पे इसने टच किया है। अगर निफ्टी किसी डिमांड एरिया को बार बार टच कर रहा है, यानी उसका इंटेंशन है कि उस डिमांड को तोड़ के नीचे जाने वाला है। अगर ये वाला डिमांड एरिया निफ्टी को तोड़ना है और नीचे आना है, तो नेक्स्ट वाला वीकली डिमांड एरिया कौन सा है जो सपोर्ट कर सकता है? तो नेक्स्ट वाला वीकली डिमांड एरिया ये है। ठीक है, तो यहाँ पे इस एरिया में निफ्टी 1 से 2 वीक में आ सकता है, ऐसा इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब जो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, अब ये कैंडल्स हो सकता है एक या 2 कैंडल में यहाँ पे पहुंच जाए। तो आगे देखते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे हमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी ट्रेंड की। अभी करंट में ट्रेंड क्या चालू है, करंट में हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, हमें डेली चार्ट पे समझ में आएगा। तो दोस्तों निफ्टी डेली चार्ट पे कुछ इस तरह से यहाँ पे लोअर लो लगा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से लोअर लो लगा रहा है। तो यहाँ पे ये वाला जो स्विंग चालू है, अब तक जो भी स्विंग हो रहा था यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये वाला जो स्विंग था 1 2 3 4 5 करके था, और ये वाला जो स्विंग था इसमें भी देखा जाए तो कुछ 1 2 3 4 5 करके स्विंग कंप्लीट किया था। तो ये वाला जो स्विंग चालू है, अगर ये स्विंग को कंप्लीट करना है तो क्या ऐसे सीधा आएगा? हो सकता है आ जाए, लेकिन अगर इसके पहले वाले स्विंग में 1 2 3 5 करके स्विंग कंप्लीट हुआ था, तो इसमें भी 1 2 3 5 करके स्विंग कंप्लीट होना चाहिए। नॉर्मली बिहेवियर ऐसे ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरह का स्विंग आना चाहिए अगर यहाँ पे निफ्टी को आना है तो। ठीक है, अदरवाइज यहीं से वापस मूव हो सकता है, क्योंकि ये लास्ट टाइम इस डिमांड एरिया को टच कर रहा है। अब इस डिमांड एरिया में कुछ नहीं बचा हुआ है जो वीकली से आ रहा है। ठीक है, तो अगर निफ्टी को यहीं से ऊपर जाना है तो यहाँ से ऊपर चले जाए, अदरवाइज यहाँ पे आना है तो निफ्टी को कुछ इस तरह से यहाँ पे स्विंग लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब तक जो स्विंग लगाते आ रहा है 1 2 3 4 5 में है, तो ये भी 1 2 3 4 5 में हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने ये सपोर्ट क्यों लिया, ये सपोर्ट क्यों लिया, वो देख लेते हैं। तो दोस्तों ये वाला सपोर्ट एक गैप फिलिंग है, और यहाँ पे 60 मिनट पे एक डिमांड एरिया भी है, गैप फिलिंग भी है,
60 मिनट पे एक डिमांड एरिया भी है, तो हो सकता है। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो फ्राइडे को यहाँ पे प्रो और FIIs यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करके गए हैं, वो भी अच्छी खासी वाली ऑप्शन सेलिंग करके गए हैं। इसका मतलब जो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे गैप अप दिख रहा है, वो गैप अप कुछ होने वाला नहीं है। गिफ्ट निफ्टी या तो फ्लैट होगा या तो गैप डाउन होगा, ठीक है। अगर मान लो फ्लैट नहीं खुलता है, गैप डाउन भी नहीं खुलता है, यानी गैप अप हो जाता है, तो वो गैप अप सस्टेन नहीं करेगा, उस गैप अप को नीचे गिरा दिया जाएगा। यहाँ पे निफ्टी को नीचे गिरा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोज FIIs ने अच्छी खासी शॉर्टिंग करी है, वो लॉस बुक करने वाले नहीं है, वो प्रॉफिट बुक करेंगे या ब्रेक इवन पे निकलेंगे। तो ब्रेक इवन करने के लिए उनको निफ्टी को फ्लैट कराना पड़ेगा, तो लगभग ब्रेक इवन में निकल जाएंगे या लगभग थोड़ा बहुत प्रॉफिट में निकल जाएंगे। या अगर यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन हो जाता है तो 50-60 पॉइंट यहाँ पे फ्लो में निकल आएगा और यहाँ से निफ्टी वापस ऊपर जाना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रैप कर देंगे। यहाँ पे एक ट्रैप एरिया भी डेवलप हो गया है। लोग क्या करेंगे, ये 230-250 वाला एरिया का ब्रेकडाउन होगा और उस ब्रेकडाउन पे लोग शॉर्टिंग कर देंगे और यहाँ पे पुट बाइंग स्टार्ट कर लेंगे। जैसे ही शॉर्टिंग या पुट बाइंग स्टार्ट होगा, क्योंकि इनका अच्छा खासा शॉर्टिंग है, तो इनका प्रॉफिट भी होने लगेगा और उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। उसके बाद निफ्टी को ऊपर लेके जाया जा सकता है। यहाँ पे इस एरिया में आगे देखते हैं, यहाँ पे 30 मिनट 60 मिनट चार्ट पे देखते हैं यहाँ पे आगे किस तरह से मूवमेंट मिल सकता है डाउन साइड में। तो कल के सिनारियो में, यानी मंडे के सिनारियो में हमें देखना है, अगर गैप अप होता है तो हमें फंसना नहीं है, वहाँ पे हमें कॉल नहीं बाय करना है, हमें वेट करना है निफ्टी के फ्लैट होने का या तोड़ के नीचे आने का। 19,200 के आसपास अगर यहाँ पे बुलिश सिग्नल मिलता है, बाइंग मिलती है, यानी कोई पिन बार कैंडल मिल जाता है, कोई बुलिश कैंडल मिल जाती है 30 मिनट या 15 मिनट चार्ट पे, तो वहां पे हमें कॉल बाई करना है। लेकिन कॉल दबा के बाई नहीं करना है दोस्तों, लिमिट में बाई करना है, क्योंकि डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में हम कॉन्ट्रा ट्रेड यहाँ पे 19,200 पे लेने वाले हैं। कॉन्ट्रा ट्रेड कैसा होगा, ट्रैप ट्रेड कैसा होगा, यहाँ पे इसका ये वाला जो सपोर्ट एरिया है उसका ब्रेकडाउन होगा, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा और उस ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे डिमांड एरिया है, गैप फिलिंग है, यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, यानी जो भी FIIs और प्रोज ने यहाँ पे शॉर्ट करके गए उसका प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। तो ये एक ट्रैप एरिया भी हो सकता है 19,200 के आसपास वाला एरिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम शॉर्ट कर रहे हैं, मान लो इसका हम ब्रेकडाउन का शॉर्ट कर रहे हैं, पुट बाय कर रहे हैं, तो हमें जब निफ्टी 200 के आसपास आता है तो हमें सावधान रहना है, क्योंकि अगर यहाँ से बाउंस आया तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो रोक नहीं पाएगा निफ्टी और ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अब तक जो भी यहाँ पे रेजिस्टेंसेस हैं वो काम नहीं करे हैं और निफ्टी ऊपर गया है, ऊपर वाला एक्सट्रीम लेवल वाला रेजिस्टेंस से वापस नीचे आया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें फंसना नहीं है, यहाँ पे पुट बाय करके। और यहाँ पे अगर मान लो ट्रैप हो जाते हैं, सेलर्स ट्रैप हो जाते हैं, यहाँ पे सिग्नल मिल जाता है, तो हमें कॉल बाइंग करनी है, लेकिन कम क्वांटिटी में बाइंग करनी है। जैसे ही यहाँ पे हमें अच्छा मूव मिलता है तो हमें प्रॉफिट बुकिंग करके वापस बाहर आ जाना है। और यहाँ पे जो भी हम कॉल बाइंग करेंगे स्ट्रिक्ट SL के साथ में करेंगे। और मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे इसके ब्रेकडाउन पे पुट बाय मत करिए, वेट करिए। मान लो इसका 200 वाला एरिया 180, 19,200 से लेके 180 लगभग 20 पॉइंट का एरिया है, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो आप पुट बाय कर सकते हैं, इसके ब्रेकडाउन पे पुट बाय कर सकते हैं। लेकिन ये वाला ऊपर वाला एरिया 250 230 वाला एरिया के ब्रेकडाउन पे पुट बाय मत करिए, यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। पुट बाय करना है तो 180 170 के नीचे बाय करना है, और कॉल बाय करना है तो हमें इसी एरिया में 180 और 200 के बीच में बाय करना है और प्रॉफिट ऊपर बुकिंग करना है, ठीक है। तो ये एक ट्रैप एरिया
हो सकता है। ठीक है, तो 30 मिनट के चार्ट पे ये वाला गैप एरिया है और यहाँ पे एक डिमांड एरिया भी है रैली बेस एंड रैली का। ठीक है, तो और यहाँ पे ट्रैप एरिया भी हो जाता है। यहाँ पे ब्रेकडाउन, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, यहाँ पे डिमांड एरिया और इस डिमांड एरिया से वापस बाउंस अप हो जाएगा। ठीक है, बाउंस होने का रीजन क्या है? एक तो यहाँ पे FIIs और प्रोज की ऑप्शन में अच्छी खासी शॉर्टिंग हुई है, तो अच्छी खासी शॉर्टिंग हुई है। मंडे को गैप डाउन या यहाँ पे मिलता है तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगेगा। दूसरा एक ट्रैप एरिया भी है, जस्ट सपोर्ट के नीचे वाला एरिया है। ठीक है, और ये डिमांड एरिया भी है, गैप फिलिंग एरिया भी है। और लास्ट जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ पे सीधा डाउन नहीं जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा नीचे जाता है, मतलब प्रीवियस जो स्विंग लो है उसको अब ब्रेक डाउन करता है, थोड़ा नीचे जाता है, वापस वहाँ से बाउंस आ जाता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को ये वाला ट्रैप सपोर्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। वो अच्छी खासी बाइंग कहाँ तक हो सकती है? 19,400 19,450 के आसपास, ये वाला एरिया तक बाइंग आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बाइंग करते हैं तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे और यहाँ पे वापस सिग्नल मिले तो हम शॉर्टिंग या पुट बाइंग का विचार करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर डाउन है। अगर यहाँ पे हम पुट बाइंग करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, लगभग इसके ऊपर का। ठीक है, तो इस तरह से हम निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं स्विंग के लिए या इंट्राडे के लिए। यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेंगे तो इंट्राडे में ही 100-150 पॉइंट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा सिनारियो में क्या हो सकता है? दूसरा सिनारियो ऐसा हो सकता है कि गैप अप खुले, निफ्टी क्या करे, गैप अप खुले यहाँ पे और यहाँ से नीचे आए, गैप फिलिंग करे, यहीं से ऊपर चला जाए। ठीक है, तो ये सिनारियो में कैसा होगा? अगर यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है 19,330 से लेके 19,230 तक, 19,330 से लेके 19,230, लगभग 100 पॉइंट का स्ट्रक्चर है। अगर इसके ऊपर, अगर यहाँ से जाके वापस यहाँ पे नीचे आता है तो यहाँ से अगर गैप फिलिंग करके कर्व बनाने लगे और यहाँ पे बुलिश सिग्नल दिखाने लगे तो हम यहाँ पे बाई कर लेंगे, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से कुछ हायर हाई हायर लो हो जाएगा और निफ्टी इस तरह से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। पहला सिनारियो हो गया। ठीक है, एक तो गैप अप खुल के ऊपर जाए, फिर नीचे आए तो फ्लैट खुले या इसी रेंज में खुले कहीं, और उसके बाद यहाँ पे आए तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें वेट करना है यहाँ पे। यहाँ से अगर हमें बाउंस मिलता है तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये वाला ट्रेंड क्या है, डाउन, ये वाला ट्रेंड भी डाउन है, ये वाला ट्रेंड भी डाउन है, यहाँ पे हम कॉन्ट्रा ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रा ट्रेड हम यहाँ पे लेंगे 19,200 के आसपास। तो दो सिनारियो हो गया, दोनों सिनारियो इंट्राडे ट्रेड होगा। ठीक है, और 19,180 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है एटलीस्ट 30 मिनट चार्ट पे तो हमें पुट बाई करना है या शॉर्ट करना है हेज के साथ में। उस सिनारियो में हम स्विंग ट्रेडिंग लेके जाएंगे घर पे, फिर क्लोज करके नहीं जाएंगे, फिर हमारा टारगेट 19,000 का हो जाएगा, लगभग 200 पॉइंट, 180-200 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से निफ्टी में ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं बैंक निफ्टी। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कुछ भी नहीं लेना है, लेकिन अगर इंट्राडे ट्रेड मिलता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग का इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं। वो एरिया है, ये वाला जो एरिया है 44,350, लगभग 50 पॉइंट का एरिया है। आप 30 मिनट चार्ट पे ये 200 मूविंग एवरेज लगा के देख सकते हो, उसी के आसपास है। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो भी स्ट्रांग है, हायर हाई लग रहा है, और दूसरा यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग हो जाएगी निफ्टी की 30 मिनट बैंक निफ्टी की 30 मिनट चार्ट पे, तो बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। उस सिनारियो में यहाँ पे टारगेट क्या अचीव हो सकता है, 44,200 का टारगेट अचीव हो सकता है अगर यहाँ से ऊपर बाइंग आती है तो। और ये एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, ये क्लियर हो जाएगा और बैंक निफ्टी ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे इंट्राडे के लिए एक अच्छा ट्रेड बनता है 44,350 के ऊपर लॉन्ग का ट्रेड बनता है, टारगेट होगा 45,230
के आसपास। और शॉर्ट का ट्रेड तो कुछ भी नहीं बनता है, यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे नीचे अच्छा खासा सपोर्ट है। तो शॉर्ट का ट्रेड लेके फंसने से अच्छा है यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं ले। लॉन्ग का ट्रेड लेना है तो यहाँ पे इसके ऊपर, अदरवाइज कुछ भी नहीं लेना है। ठीक है, तो हमने निफ्टी बैंक देख लिया। अब एक बार हम देख लेते हैं डाउ जोन्स क्या कर रहा है। पे हमने देखा था यहाँ पे RSI रेजिस्टेंस ले रहा था वीकली चार्ट पे, और यहाँ पे जब भी हमने इसको एनालाइज किया था तो यहाँ पे था, इस टिप पे था, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया भी था। हमने बात करा था कि यहाँ से डाउ जोन्स ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से उसको नीचे आना है, तो यहाँ से नीचे आया। अब यहाँ पे डाउ जोन्स सपोर्ट पे आया है, वीकली सपोर्ट पे आया है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। ठीक है, डाउ जोन्स में वीकली चार्ट पे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, और यहाँ पे RSI पे भी सपोर्ट के आसपास ही है। यहाँ पे RSI भी सपोर्ट के आसपास है डाउ जोन्स में। तो हो सकता है यहाँ से नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक के बाद थोड़ा ऊपर जाना शुरू करे, लेकिन कहाँ तक? यहाँ तक, इस एरिया में 35,500 के आसपास, क्योंकि 35,500 के आसपास या थोड़ा ऊपर जाएगा तो वापस ये RSI इसको फंसाना चालू कर देगा। अगर यहाँ से इसको तोड़ के, अगर ये RSI को तोड़ के ऊपर चला जाता है यहाँ पे, तो यहाँ से डाउ जोन्स में एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग आएगा, लेकिन RSI को क्रॉस करना पड़ेगा 60 का लेवल, 63 का लेवल क्रॉस करके ऊपर जाना पड़ेगा, तो वहां से एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। तो फिलहाल डाउ जोन्स सपोर्ट पे है और सपोर्ट ले भी रहा है, यहाँ से नीचे से बाइंग आया हुआ है। ठीक है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, RSI का सपोर्ट है। डेली चार्ट पे देख लेते हैं, डेली चार्ट पे क्या हो रहा है। तो डेली चार्ट पे देखिए ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी है, और यहाँ पे RSI भी थोड़ा बुलिश मूवमेंट का सिग्नल दे रहा है, सपोर्ट पे है। RSI भी सपोर्ट पे है, ये भी सपोर्ट पे है। यहाँ से वापस कैसे जाएगा हम देखते हैं एक बार 30 मिनट चार्ट पे। 30 मिनट चार्ट पे ये वाला एरिया क्रॉस करेगा तो ही ऊपर जाना शुरू करेगा डाउ जोन्स। ये वाला एरिया ये है 34,680 मतलब ये जो स्विंग हाई है, इस स्विंग हाई को क्रॉस करना पड़ेगा डाउ जोन्स को। जब तक ये डाउ जोन्स क्रॉस नहीं करता है तब तक ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे डाउ जोन्स 30 मिनट चार्ट पे अगर करंट सिनारियो में देखा जाए तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, और इस तरह से यहाँ पे अगर यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, यहाँ पे ये वाला एरिया का ब्रेकडाउन हो जाता है तो यहाँ पे अच्छी खासी बिकवाली आएगी। ठीक है दोस्तों, इस एरिया का ब्रेकडाउन होता है तो अच्छी खासी बिकवाली आएगी, और ये वाला एरिया का क्रॉस करता है ऊपर जाता है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे बाइंग आ सकती है, और वो बाइंग यहाँ तक ही आ सकती है, इसके ऊपर नहीं जा सकती। इसके ऊपर जाने का मतलब हो गया कि डाउ जोन्स में एक अच्छी खासी बाइंग आएगी। ठीक है, तो हो सकता है डाउ जोन्स अभी 1-2 महीना यहीं पे साइडवेज हो जाए। ठीक है, तो देखेंगे कैसा बिहेव करता है, नीचे तोड़ता है या ऊपर तोड़ता है, क्योंकि डाउ जोन्स एक क्रिटिकल एरिया में आके खड़ा हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।